अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स अपने बच्चे के वज़न के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, क्या हमारे बच्चे का वेट या वज़न सही बढ़ा है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि पैदाइश से लेकर 12 साल की उम्र तक आपके बच्चे का एवरेज वेट कितना होना चाहिए, बच्चे का वज़न चेक करने का सही तरीका क्या है। ऐसे कुछ चार्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि आपके बच्चे का वज़न सही बढ़ा है या नहीं है। वो हम आपके बच्चे का वज़न मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उम्र के लिहाज से आपके बच्चे का वज़न क्या होना चाहिए। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका एवरेज वेट 2.5 से 3.5 kg यानी 2.5 से 3.5 kg तक होता है। पहले 7 से 10 दिन बच्चे का वज़न कम होता है और फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। पैदाइश का वज़न जितना होता है 6 माह पर वो वज़न 2 गुना बढ़ जाता है और 1 साल की उम्र में पैदाइश के वज़न से 3 गुना ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। लड़के और लड़कियों यानी बॉयज़ और गर्ल्स के वज़न में मामूली फ़र्क होता है। इसके अलावा बच्चे के वज़न का तल्लुक उसके कद यानी हाइट से भी होता है। आइए देखते हैं कि हर उम्र पर आपके बच्चे का वज़न एवरेज कितना होना चाहिए। बर्थ पर बच्चे का वज़न 2.5 से 3.5 kg, 3 मंथ्स पे बच्चे का वेट 5 to 6 kg, 6 मंथ्स पे बच्चे का वेट 7.5 kg और 1 साल की उम्र में बच्चे का वेट एवरेज 10 kg होता है। 2 इयर्स पे बच्चे का वज़न 12 kg, 3 इयर्स पर 14.6 kg, 4 इयर्स पर 16 kg, 5 इयर्स पर 18 kg, 6 इयर्स पर 20 kg, 7 इयर्स पर 23 kg, 8 इयर्स पर 25 kg, 9 इयर्स पर 28 kg, 10 इयर्स पर बच्चे का वेट 31 kg, 11 इयर्स पर बच्चे का वेट 32 kg और 12 इयर्स पर तकरीबन 37 kg होता है। ये उम्र के लिहाज से बच्चों का एवरेज वेट है। लड़के और लड़कियों के वेट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और वेट का तल्लुक बच्चे की हाइट से भी होता है। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ एजेस में बच्चों का वेट कैसे चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर है। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और हम आज बच्चे के वज़न करने के तरीके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें 2 तरीके हैं, 2 किस्म के हमारे पास वेइंग स्केल्स होते हैं। एक ये वाला स्केल होता है, इस वेइंग स्केल को हम 1 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल करते हैं जो खुद से खड़े नहीं हो सकते। दूसरी वेइंग स्केल खड़े होने वाली मशीन होती है, उसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं, वो हम अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं कि वो उस पर कैसे वज़न किया जाता है। लेकिन 2 किस्म के वेइंग स्केल होते हैं, ये होता है और एक स्टैंडिंग वाला होता है। तो हम उन दोनों के ऊपर आज आपको बच्चों का वज़न करने का सही तरीका बताते हैं कि वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो वेइंग स्केल है, क्योंकि हमने आपको बताया कि न्यू बॉर्न से लेकर 1 साल की उम्र तक के बच्चे जो खड़े नहीं हो सकते, जो लेट के जिनका वज़न किया जाता है, उनके लिए इस्तेमाल होती है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पर कैसे वज़न देखना है। सबसे पहले तो ये है कि इस वेइंग स्केल की आइडियल पोजीशन ये होनी चाहिए कि इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, जैसे कि ये टेबल है, इसको किसी नरम चीज़ पे नहीं होना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी गेजिंग 0 पे होनी चाहिए। इसके 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर इसका 0 को बैलेंस करने के लिए एक चीज़ बनी होती है, स्क्रू बना होता है, वो आप इसको इंश्योर करेंगे ये 0 के ऊपर, इसकी सुई 0 के ऊपर है। इसके बाद इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा और चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को आपने आइडियली तरीका ये है कि एक बच्चा उसके का तमाम कपड़े उतरे हुए होने चाहिए, तमाम कपड़े उतरे हुए होने चाहिए और उसमें पैम्पर का भी मसला एक आ जाता है। तो पैम्पर अगर उसका खाली हो, गीला ना हो, तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। आइडियल पोजीशन यही होती है कि उसके सारे कपड़े उतरे हों, पैम्पर भी उतरा हो, लेकिन पैम्पर अगर लगा हो तो वो इंश्योर करें गीला ना हो, ताकि हम उसको बाद में से उस वजन में से माइनस कर सकें। तो हम अब आपको बताते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बच्चा है, आ जाए, शाबाश, चलें, ये हम इसकी अम्मी से ले लेते हैं। इसने कपड़े पहने हुए हैं, आइडियली इनके मौसम की मुनासबत से हम करते हैं, तो ये आइडियली यही होना चाहिए कि इसका कपड़े तमाम उतरे हुए होने चाहिए। लेकिन अब हम कपड़ों के साथ कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे लिटाया और इसको सीधा लिटाया है, ये देखो। इसकी तमाम बॉडी इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए अलॉन्ग विद हेड, तो ये सेंटर में होना चाहिए। इसके कपड़ों को थोड़ा सा ताकि उसकी टांगें अंदर हों। 0 आपने पहले चेक कर लिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको सेंटर में मजीद करते हैं यहाँ पर, ताकि इसकी ये चीज़ें यहाँ पर रहें। इसका वजन हमने ऐसे चेक किया, उसको नोट किया और उसको उठा लिया। 1
अगर उसने पैम्पर पहना होगा और वो गीला होगा तो हम उसका पैम्पर उतार लेंगे और उस एक खाली पैम्पर को, आइडियली उसका पैम्पर खुश्क होना चाहिए, जब वो खुश्क हो तो हम एक आइडियली खाली पैम्पर का वेट करके उसके ओरिजिनल वेट में से माइनस कर देंगे। तो ये एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से कम है, नौज़ायदा फ्रॉम न्यू बॉर्न टू 1 ईयर तक, उसका सेल करने का ये तरीका है। फिर उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हम बड़ा बच्चा हो जो 1 साल से बड़ा हो और वो खड़ा हो सकता हो, ठीक है। उसमें 2 चीजें हैं, अगर वो खड़ा हो सकता हो तो उसको तो आम वेइंग स्केल के ऊपर, जो हम वेइंग स्केल अभी दिखाएंगे आपको, उसके ऊपर खड़ा करके सिंपल उसी तरह इंश्योर करेंगे कि 0 पे है वो, उसका स्केल के, उसको खड़ा करके उसकी मेजरमेंट चेक कर लेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल वो किसी बहालत मजबूरी, किसी बीमारी की वजह से या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से खड़ा ना हो सकता हो, तो उसमें तरीका ये होता है कि उसकी वालदा या वालिद उस बच्चे को उठा ले और उठा के वालिद अपने बच्चे के समेत उस वेइंग स्केल पे खड़ा हो जाए और उस दोनों का वजन हम कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उस बच्चे को दोबारा अलग करके फिर वालिद साहब या वालदा का वजन किया जाए और उन दोनों में से उनको माइनस कर दिया जाए ताकि बच्चे की अप्रोक्सीमेट वेट हम कैलकुलेट कर सकें। जब हम बच्चे को चेक करते हैं तो उसका वजन करके रिकॉर्ड करते हैं। ख़ास तौर पर जब बच्चे को शक पड़ा है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा या बच्चा कमज़ोर है, तो ऐसे कुछ चार्ट्स दस्तयाब हैं जो WHO की तरफ से हैं। इन चार्ट्स पर हम बच्चे का वेट रिकॉर्ड करते हैं और नेक्स्ट विज़िट पर भी दोबारा उसका वेट करके देखते हैं कि बच्चे का वज़न बढ़ा है या नहीं बढ़ा। ये चार्ट्स WHO की तरफ से दिए गए हैं। ब्लू चार्ट्स बॉयज़ के लिए हैं और पिंक चार्ट्स गर्ल्स के लिए हैं। जब भी बच्चा आता है, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं या वज़न नहीं बढ़ा होता, तो इन चार्ट्स पर हम निशान लगा के बच्चे के वज़न पर नज़र रखते हैं। कुछ ऐसे मैथमेटिकल फार्मूलाज भी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत आसान फार्मूलाज हैं, आप इनको खुद भी घर में इस्तेमाल कर अपने बच्चे के वज़न पर नज़र रख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि वेट जब हम ले लेते हैं तो उसको 2 तरीकों से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। एक हमारे पास चार्ट्स होते हैं और एक हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं जिनसे हम एवरेज जो उस एज के बच्चे हैं जिनका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए वो हमें पता लग सकता है। तो हमें वैसे कुछ बच्चों के डॉक्टर जो हैं उनको याद होती हैं चीजें, लेकिन ये है कि ये हमने पहले डिस्कस किया, चार्ट्स आपको दिखा दिए, फॉर्मूलाज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आप खुद भी एवरेज वेट के लिए अपने बच्चे के लिए आप पता कर सकते हैं कि उनका वजन उस एज रेंज में नॉर्मल की तरफ है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 से जो 12 महीने का बच्चा होता है उसके फॉर्मूला एज इन मंथ प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, मतलब जितने महीने का वो बच्चा है उसकी उस महीने की उम्र उसमें 9 जमा करेंगे और उसको 2 से तकसीम कर देंगे। मिसाल के तौर पे 5 महीने का बच्चा है तो 9 जमा 5, 9 और 5 14, उसको 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। 7 किलो वजन अप्रोक्सीमेटली उस बच्चे का होना चाहिए 5 महीने के बच्चे का। तो एक अप्रोक्सीमेट है, लेकिन आइडियली वही है कि इसका हम चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट करें और उसको वक्त के साथ साथ देखते रहें। इसी तरह 1 से 6 साल के बच्चों का जो फॉर्मूला है वो, क्योंकि अब साल में उम्र हो गई है तो वो एज इन ईयर्स आ जाएगा। एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की उम्र 2 साल है तो 2 ज़रब 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 8 12, तो 2 साल के बच्चे का एक एवरेज वेट 12 किलो तक होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है जो कि 7 से 12 साल का फॉर्मूला होता है, वो मेरा ख्याल है कि हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब फॉर एग्जाम्पल एज इन ईयर्स जितने साल का वो बच्चा है उसको 7 से ज़रब देंगे, जो चीज आएगी उसमें से 5 माइनस कर देंगे और उस बात को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका वो एवरेज वेट 7 से 12 साल के बच्चे का इस तरह हम वजन निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको शक पड़ा है कि आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा या आपका बच्चा कमज़ोर है या दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।